बढ़िया से बिरयानी बनाओ, बहुत भूख लग रही है। इंस्टेंट बिरयानी बनाओ जल्दी से। ठीक है, बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। और माशाल्लाह हम अभी यहाँ बहुत खैरियत से हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है। तो जी आज हमारे यहाँ फरमाइश हुई है कि इंस्टेंट झटपट बिरयानी बनाएं। तो हम बस बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए हमने 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज को हमने पहले से फाइनली चॉप कर लिया है और उसको हमने फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। चिकन मेरा आधा किलो तक था और उसकी पीसेस थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसको हमने पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट में, दही और लेमन और कलर, फूड कलर लगाकर हमने रख दिया था कम से कम 1 घंटा। तो बस अब हम प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, चिकन भी हमने उसमें डाल दिया है, उसका मॉइस्चर धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है और साथ ही साथ हम मसाले भी ऐड कर रहे हैं। मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी चिकन की किसी भी चीज़ों को बनाइए, और अगर दही लगा देते हैं तो उसका टेस्ट ही दोगुना हो जाता है। तो हमारी ऑलमोस्ट यखनी धीरे धीरे तैयार हो रही है। और मसालों में हमने आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच किसी लाल मिर्ची और 1.5 चम्मच धनिया डाला है हमने। इसको हम साइड में रख देंगे, धीमी आंच पे होता रहेगा क्योंकि गोश्त की पीसेस थोड़ी बड़ी बड़ी थी। और इसको हमने साइड में रख दिया है और साथ ही साथ हमने अपने पतीले को भी चढ़ा दिया है, जिसमें हमने खड़े मसाले डालना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची और गोल मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी। इन सब को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टेंट बन जाती है और कोई भी मतलब समझ में नहीं आता क्या बनाए। अगर चिकन है तो बहुत झटपट बन जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। नमक हमने इस हिसाब से डाला है कि चावल हमारा अगर 3 पाव है तो नमक की मिक़दार हमेशा चावलों में बढ़ा कर रखनी चाहिए। हमने इसमें छोटे स्पून 4 या 5 चम्मच डाला था, तो हमेशा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि उसके स्ट्रेन करने के बाद सारे नमक तो निकल जाते हैं, बस सिर्फ चावलों में नमक का फ्लेवर आ जाता है। और चावल को तब तक उबालना है जब तक आपको लगे कि हाँ दबाने पे दब जाए। और ये देखिए बहुत अच्छे से दब गया है, तो इसका मतलब कि चावल हमारे 80% कुक हो गए हैं। बस अब बारी आती है इसको स्ट्रेन करने की। अब हम जब तक अब हम कुछ ही देर में इसको हम स्ट्रेन भी कर देंगे। चावल हमारे बहुत अच्छे से दम पे हो गए हैं, अब इसको हम स्ट्रेन करने जा रहे हैं। और यखनी भी हमारी साइड में बिल्कुल तैयार हो गई है। यखनी भी हमारी बहुत अच्छे से दम पे बन गई है। और अब बारी आती है लेयरिंग की। लेयरिंग के लिए आप हरी मिर्चों को और हरी धनिया को, अच्छा हमने चावल में पानी में जो हमने हरी मिर्चों को नहीं डाला था क्योंकि हम इस वक्त डालते हैं लेयरिंग के वक्त, क्योंकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर होता है वो ना ज़्यादा कच्चा होता है ना पक्का होता है। इस वक्त अगर आप डालेंगे और जिनको हरी मिर्ची खाना पसंद है तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप खा सकते हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। जिनको नहीं पसंद है हटा दीजिए। और बस अब हम सबसे पहले हमने तेल रिफाइंड ऑयल डाला, उसके बाद हमने चावलों को बिछा दिया, उसके ऊपर हरी धनिया हरी मिर्चों को डाल दिया, गोश्त को डाल दिया और हम एक ही तह लगाएंगे क्योंकि गोश्त ज़्यादा था नहीं, तो एक तह में पूरी बिरयानी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये रहा हमारा चावलों का दूसरा तह, यखनी लगाया है और उसके बाद हम चावलों को डाल दे रहे हैं। इसको हम ढक कर रख देंगे। और ऊपर से तरी डालना बहुत ज़रूरी है, तरी से ही सारा फ्लेवर आता है। तरी में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, जितना ठीक ठाक अच्छी मिकदार में आप तरी लगाइएगा। अब इसमें हम कलर ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 2 टीस्पून कलर लिया, उसमें छोटा सा पिंच 2 चुटकी फूड कलर डाला और इस तरह से मिक्स किया और सिर्फ एक जगह लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर लगाने से पूरी बिरयानी के चावलों में कलर ही कलर हो जाता है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो कहीं थोड़ी ही जगह आपका फूड कलर रहेगा और वो जब आप बिरयानी को निकालेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये रही मेरी बिरयानी, आप लोग भी बनाइए। अब हम चलते हैं अपना रिव्यू लेते हैं, कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है।